हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाहों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग के बड़े बंदरगाह हैं। ठीक, और इसमें हम लोग टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे, वह विकल्पी हैं। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग का यहाँ से 1 से 2 एग्जाम जरूर पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में। ठीक, तो हम लोग सारे इन सबको देख लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग देखते हैं पहले भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। तो हम लोग का भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी के फॉर्मेट में। ठीक, और कुछ नए भी क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक, तो इसमें 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें 12 यानी कि 12 सरकारी स्वामित्व वाले हैं। तो जिसमें क्या है, 12 सरकारी स्वामित्व वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और एक हम लोग का प्राइवेट में है। ठीक, जैसे हम लोग का भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र है हम लोग का। ठीक, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हम लोग का, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम विकल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग का रिवीजन होते चले और आप लोग टेस्ट भी लगाइएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने सही है। ठीक है दोस्तों, 30 में से। ठीक, ताकि आप लोग को यहीं का तुरंत याद भी हो जाए। ठीक, हम लोग का कुछ बंदरगाह के नाम बदल गए हैं और उनको रेड कलर में बॉक्स में लिखा गया है। तो जो बदल गए उनको हम लोग रेड कलर में देखते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का कांडला यानी कि गुजरात। गुजरात में हम लोग को दीनदयाल पोस्ट इसका नाम बदल गया है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का गुजरात में है। ठीक, मुंबई का हम लोग का ये है, मुंबई में एक हम लोग का, और एक नावा सेवा यानी कि महाराष्ट्र में हम लोग का, यहाँ इसमें 2 है हम लोग का। ठीक, इसका नाम है हम लोग का नावा सेवा का जवाहरलाल नेहरू पतन हम लोग का हो गया नावा सेवा का नाम। ठीक, चेंज होकर। और मार्मुगावा ये हम लोग का गोवा में है। तो मार्मुगावा हम लोग का कहाँ पर है, तो गोवा में हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नया है हम लोग का न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर हम लोग का कर्नाटक में हम लोग का। ठीक, और कोची हम लोग का केरल में हम लोग का। ठीक, एन्नोर हम लोग का इसका नाम बदलकर कामराजर बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। तूतीकोरिन हम लोग का विवो चंद्र चिदम्बरम और पोर्ट हम लोग का बदल हो गया है। ठीक, ये हम लोग का तमिलनाडु में। ठीक, हम लोग का तमिलनाडु में 3 है हम लोग का, एन्नोर है, तूतीकोरिन है, और चेन्नई हम लोग का। ठीक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हम लोग का। ठीक, और उड़ीसा पारादीप में है, और हल्दिया हम लोग का है। ठीक, उड़ीसा में हम लोग का। ठीक, और ये कोलकाता में हम लोग का है। हल्दिया हम लोग का, हल्दिया भी हम लोग का है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हल्दिया हम लोग का भी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक, उड़ीसा में हम लोग का पारादीप है हम लोग का। कोलकाता हम लोग का है एक पश्चिम बंगाल में हम लोग का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ने पढ़ लिया इसको थ्योरी के फॉर्मेट में। अब हम लोग देखते हैं इसको बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, अब हम लोग का से देखते हैं। जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो बताना हम लोग का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि मुंबई हम लोग का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में रिविजन कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो बताना हम लोग का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है इसमें से। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा यानी कि विशाखापट्टनम हम लोग का क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में हम लोग का है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात में हम लोग का है कांडला बंदरगाह। ठीक, आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा लास्ट में कितना सही कहते हैं। ठीक, और इसकी अगर पीडीएफ भी चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चौथा क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है हम लोग का कांडला बंदरगाह का नया नाम। ठीक, और कुछ क्वेश्चन नए भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उनको भी देखिएगा ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किसे कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नवा सेवा को हम लोग जवाहर नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, मार्मुगोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो मार्मुगोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है हम लोग का, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोवा में स्थित है हम लोग का मार्मुगोवा बंदरगाह। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, न्यू मंगलुरु बंदरगाह किस राज्य में है। तो न्यू मंगलुरु बंदरगाह हम लोग का किस राज्य में हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक में हम लोग का न्यू मंगलुरु बंदरगाह। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कोची बंदरगाह हम लोग का किस राज्य में हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केरल में हम लोग का कोची बंदरगाह।
अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बीएनकी नौवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हम लोग का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या हम लोग का अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बीएनकी कामराजर बंदरगाह हम लोग का है एन्नोर बंदरगाह का नया नाम हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह किस स्थान पर है? तो हम लोग का अभी लोग पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए यानी कि तुतीकोरिन, जो कि हम लोग का है तमिलनाडु में हम लोग का, ठीक, तमिलनाडु में हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में? तो चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए यानी कि तमिलनाडु में हम लोग का है चेन्नई बंदरगाह। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में? तो हल्दिया बंदरगाह हम लोग का किस राज्य में हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि पश्चिम बंगाल में हम लोग का हल्दिया बंदरगाह। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? तो कोलकाता जो बंदरगाह है किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि हुगली नदी के किनारे स्थित है हम लोग का कोलकाता बंदरगाह। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है हम लोग का कहाँ पर स्थित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि उड़ीसा में हम लोग का पारादीप बंदरगाह, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि आंध्र प्रदेश में हम लोग का विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में कुल कितने बंदरगाह है? बताना भारत में कुल कितने बंदरगाह है? हम लोगों ने पढ़ा था, आंसर हो जाएगा सी यानी कि 13 बंदरगाह हम लोग का है, जो कि क्या हम लोग का पूरा हम लोग का 13 है, ठीक, जिसमें से हम लोग का 12 क्या हम लोग का सरकारी है हम लोग का, ठीक, हम लोग का सरकारी है और एक हम लोग का क्या है प्राइवेट है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो सरकारी स्वामित्व वाला कितने हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 12 हम लोग का सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाह है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो पुराना बंदरगाह हम लोग का कौन सा है सबसे पुराना बंदरगाह? आंसर हो जाएगा बी यानी कि चेन्नई हम लोग का सबसे पुराना बंदरगाह है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किस बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड कहा जाता है? ठीक, तो गेटवे ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड किसे कहा जाता है, यानी कि किस बंदरगाह को? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुंबई को हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कौन सा बंदरगाह आयरन और लो एस के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? आयरन यानी कि लो एस के लिए कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि मार्मुगोवा हम लोग का लो एस के लिए प्रसिद्ध है निर्यात के लिए हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, किस बंदरगाह का पुराना नाम टेक्टोरिकन पोर्ट था? तो टेक्टोरिकन पोर्ट हम लोग का किस बंदरगाह का पुराना नाम था हम लोग का? तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि वीवो चिदम्बरम पोर्ट हम लोग का टेक्टोरियन पोर्ट था पुराना नाम हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है किस बंदरगाह से सबसे अधिक चाय और जूट का निर्यात होता है? तो सबसे अधिक चाय और जूट का निर्यात किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि कोलकाता से चाय और जूट का सबसे अधिक निर्यात होता है हम लोग का, ठीक। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इनको देखकर जाइएगा और ठीक। और 24 नंबर, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया किस बंदरगाह को कहते हैं? गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया किस बंदरगाह को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोलकाता को हम लोग गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया बंदरगाह कहते हैं हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो पहला जो कॉर्पोरेट बंदरगाह है हम लोग का कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि कामराज एन्नोर हम लोग का है भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किस बंदरगाह का पुराना नाम इन्नौर पोर्ट था? तो किसका नाम हम लोग का पुराना नाम हम लोग का इन्नौर पोर्ट था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि काम राजा हम लोग का जिसका पुराना नाम हम लोग का एन्नौर पोर्ट था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हल्दिया बंदरगाह किस प्रमुख बंदरगाह का सहयोगी बंदरगाह है? तो हल्दिया बंदरगाह हम लोग का प्रमुख बंदरगाह है, सहयोगी है, किसका है हम लोग का? इसका सहयोगी होता है हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोलकाता का हम लोग का सहयोगी है हल्दिया बंदरगाह हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, किस बंदरगाह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात प्रमुख रूप से होता है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्माण किस किस बंदरगाह से होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा
यानी कि कांडला यानी कि दीनदयाल पोर्ट से हम लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात होता है, हम लोग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, कोचीन बंदरगाह किस द्वीप में के पास स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह हम लोग का यानी कि किस द्वीप के पास स्थित हम लोग को बताना है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि वेलिंगटन द्वीप, यानी कि वेलिंगटन द्वीप के पास हम लोग का है कोचीन बंदरगाह द्वीप हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 30 नंबर। ठीक, कौन सा बंदरगाह इंडिया फर्स्ट स्मार्ट पोर्ट कहलाता है? तो इंडिया का यानी कि फर्स्ट स्मार्ट पोर्ट हम लोग का कौन सा हम लोग का बताना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम हम लोग का इंडिया फर्स्ट स्मार्ट पोर्ट होता है हम लोग का। ठीक, और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने 30 में से कितना सही किया है। ठीक है दोस्तों, और इसकी PDF चाहिएगा हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।